ज्योति के साथ क्या संगति। पहले जैसा कर दो प्लीज। अपने पड़ोसी को बोलो, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले वो मीठे मीठे होके आए कि हमें भी अपने संग, अच्छा प्रभु का घर बना रहे हो, हमें भी अपने संग बनाने दो। कहते हैं आपके बच्चे एक कदम दूर हैं तबाही से, और वो एक कदम है एक रॉन्ग दोस्त, आपकी बेटी की एक रॉन्ग सहेली। एक कदम दूर है वो तबाही से। अब यहां पर उन्होंने प्रेम का वचन नहीं दोहराया कि प्रभु कहता है प्रेम करो। उन्हें मालूम था अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। अगर मुझे पता है कि ये लोग व्यभिचार में हैं, ये लोग चोरी में हैं, ये लोग गलत संगति में हैं, मैं उनको सुसमाचार दूंगा, उनको प्रचार करूंगा, लेकिन उनको प्रचार करने के चक्कर में उनके साथ मैं पब में नहीं चला जाऊंगा, उनके साथ संगति नहीं करूंगा। शैतान देखता है, अच्छा ये तो परमेश्वर का काम करने लगा, वो एक आपके क्लोज किसी रिश्तेदार को चुनेगा, जस्ट आपके करीब आने के लिए, आपकी फैमिली के करीब आने के लिए। फिर धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव करेगा, धीरे धीरे शैतान का काम होगा। क्योंकि आपको पहले कदम पर समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्यार से आए, प्यार से, हमें भी अपने संग बनाने दो। वाह, यहोवा का घर बन रहा है, ब्यूटीफुल, हमें भी खुदा की सेवा करनी है। और उन्होंने मना कर दिया। वो जानते थे कि ये शैतान की तरफ से। मसीह का, भेड़ का, एक बलियाल, एक भेड़िए के साथ क्या लगाव। हमें उनको बचाना है। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो, अब्राहम तेरी संतान रेत के समान, किणकों के समान होगी। रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। जो पाप, जो संगति आप छोड़ आए हो, उनको बचा लेगा परमेश्वर, चिंता मत करो उनकी। तुम दूसरों को बचाओ, उनके बचाने के चक्कर में तुम कहीं बैकस्लाइड मत हो जाना। और देखो कौन व्यक्ति आपके घर में क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। परख रखो, परमेश्वर से परख का आत्मा मांगो। अब दूसरी बात, जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनवाएंगे, आप चले जाओ, तब उन्होंने चिट्ठियां लिखी हुकूमत को, गवर्नमेंट को, और चिट्ठियों में लिख के बताया कि जिस शहर को ये बना रहे हैं ना, ये शहर शुरू से लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ रहा है। इन्होंने राजाओं के साथ युद्ध किया है। आधा सच, युद्ध इसलिए नहीं किया कि वो शहर बुरा था, वो युद्ध इसलिए होते थे क्योंकि वो यहोवा का शहर था और शैतान उन पे अटैक करता था, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई गई। बताया ये गया कि यरूशलेम में युद्ध होते रहे हैं, ये हमेशा राजाओं के खिलाफ चलता रहा है, तो इस भवन के काम को रोक दे। जब राजा ने सुना, उसने कहा ठीक है, इतिहास की पुस्तकें निकालो। जब इतिहास की पुस्तकें निकाली गई तो वहां सचमुच लिखा हुआ था कि शहर में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन किस वजह से हुई हैं वो राजा ने सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो विरोधी ने बोला उस बात पे यकीन कर लिया और वो काम रुक गया। जब काम रुका, यहां कोई काम नहीं रुका खामरा चर्च में, ये वो वचन नहीं है, लेकिन मैं वो बाइबल से कुछ बता रहा हूं। ओके, 5 आयत 5 बाप में लिखा है, जब ये काम रुक गया, शैतान ने काम किया, काम रोक दिया। अब यहां पर एक हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और खासकर अंडर वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं है, राजा की हुकूमत है। राजा की हुकूमत से अगर आप फिरेंगे तो वो सोचेगा नहीं,
उसको आपको कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं, वो मुंह से निकालेगा फांसी दे दो तो फांसी हो जाएगी। सख्त हुकूमत है। लेकिन यहां पर कुछ हुआ। एजरा 5 बाब में 1 आयत में लिखा है, तब हागे नामक एक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और